वीडियो में हम बात करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे होती है ये मेरिट लिस्ट एंड क्या फ़र्क पड़ता है ये मेरिट लिस्ट से। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं करवा पाते अपने रैंकिंग में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पूरा वीडियो देख लो तो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। कैप राउंड में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है वो भी बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट्स को समझ लेते हैं। डेट्स आपको पता है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। सो 27th इज़ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, करेक्ट। So 27th is the last date, that is 27th of July. उसके बाद 28th of July is the last date for document verification. इसके बाद document verification के बाद आप नीचे scroll करोगे तो यहाँ पे लिखा है display of provisional merit list for महाराष्ट्र एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है कैप राउंड्स के लिए, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स हु गिव एमबीए सीईटी एग्जाम रजिस्टर फॉर कैप राउंड्स। तो सभी लोग नहीं करते हैं, जो इंटरेस्टेड है वही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है अलग अलग बी स्कूल्स में। सो 30th को, दैट इज 30th ऑफ जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद इन केस आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था या फिर कुछ गलतियां हुई है फॉर्म में, तो आप वो ग्रीवाइन से सबमिट कर सकते हो टिल 2nd ऑफ अगस्त 2024। स्क्रॉल डाउन एंड यू विल सी डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट 4th अगस्त को आ जाएगी। उसके बाद तो आप अपने रैंकिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करवा सकते। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कुछ भी इशू है, वो 2nd अगस्त तक ही सॉर्ट होंगे। उसके बाद जो कैप राउंड्स का जो डेट है, जो भी डिटेल्स है, वो तो आ जाएगा सीईटी सेल की तरफ से। लेकिन यहाँ तक आधी प्रोसेस तो खत्म हो गई, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पेन हो सकता है। नाउ आई विल शो यू कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे दिखती है एंड उसमें क्या समझना चाहिए, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में चेंजेस होते हैं क्या। यस, होते हैं। कैसे वो भी बता दूंगा। सो दिस इज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ लास्ट ईयर। जो 23 एडमिशन्स हुए थे, 23 कैप राउंड्स, उसके पहले जो मेरिट लिस्ट रिलीज हुई थी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो आप ये देख सकते हो। दिस इज फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, दिस इज फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स। तो क्या इन्फॉर्मेशन होती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में? एक तो कौन से यूनिवर्सिटी से है, कैंडिडेचर टाइप क्या है, आई थिंक आपको ये विजिबल होगा। डोंट वरी, ये लिंक्स मैं आपको दे दूंगा फॉर रेफरेंस। सो सीईटी परसेंटाइल क्या है, 10th में कितने स्टूडेंट्स थे, सॉरी नॉट 10th में कितने स्टूडेंट्स थे, 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में मैथ्स में कितने, इंग्लिश साइंस, ये तीन सब्जेक्ट्स क्यों दिए हैं, क्योंकि इन केस ऑफ टाई तो ये क्राइटेरिया ये सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, टाई ब्रेकर फॉर मेरिट नंबर और मेरिट लिस्ट और मेरिट रैंक। ओके, कैटेगरी दी है एंड उसके बाद ईडब्ल्यूएस है नहीं है, वो सब इंफॉर्मेशन दी है। दिस इज फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे उनका जो सीईटी परसेंटाइल है वो भी दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ऐसी लिस्ट अभी आएगी। सो ये तो हो गई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो इसमें आप देखोगे तो बहुत बड़ा डेटा है ये, है ना, खतरनाक डेटा है। सो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये एंडलेस चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। सेम फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स में आपको क्या देखने मिलेगा मेरिट लिस्ट में? लेट मी स्क्रॉल अप। यहाँ पे कैंडिडेचर टाइप है एंड देन कौन से एग्जाम से उन्होंने अप्लाई किया या फिर कौन से एंट्रेंस टेस्ट से अप्लाई किया, जैसे सी मैट, सी ई टी, कैट, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंसेस है, जैट, अटमा, मैट। तो स्टूडेंट्स अलग अलग एंट्रेंसेस से अप्लाई करते हैं एंड ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि सी ई टी का स्कोर कम होता है। एंड अगर आपका ये अच्छा स्कोर है सी मैट या फिर कोई भी एग्जाम जो ऑल इंडिया कोटा से एक्सेप्ट की जाती है, तो आपको वहाँ से अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपको जो सीट्स होती है इंस्टीट्यूट लेवल की, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना, तो मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। बिकॉज इंस्टीट्यूट लेवल के सीट्स और कैप राउंड्स का ज़्यादा कुछ ताल्लुक है नहीं, लेकिन वो एक ऐसी एंट्री है जहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे क्या दिया है, परसेंटाइल दिया है, अगेन द सेम थिंग, 10th 12th मार्क्स एंड सो ऑन, ठीक है। एंड देन परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल मिला उनको वो पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट में। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद दिस इज द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये जो चार पीडीएफ मैंने ओपन करके रखी है, दिस इज फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ऐसे ही दिखती है ये, तो अभी ओपन हो रही है, डोंट वरी। ऐसे व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, अगर इसमें कोई स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, कोई कैंडिडेचर के लिए उन्होंने अप्लाई किया है एंड वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट नहीं किए हैं, तो अल्टीमेटली उनका रैंक नीचे गिर जाएगा। फॉर एग्जांपल ओबीसी स्टूडेंट है या फिर कोई कैटेगरी स्टूडेंट है, उन्होंने कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो ओपन में कंसीडर हो जाएंगे। एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर आपको दिखेगा कि नंबर्स में चेंजेस हुए हैं। अगर आपके रैंक के ऊपर आपका जो नंबर है, आपका जो भी मतलब आया होगा, उसके ऊपर अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए या फिर प्रोसेस से बाहर हो गए हैं,
स्क्रूटिनी वगैरह वो सब नहीं करवाई, तो अल्टीमेटली नंबर्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रीवांस पीरियड के पहले तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे प्रॉपरली, उसके बाद कर दिया एंड देन नाउ दे आर रेडी फॉर द प्रोसेस, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, तो अल्टीमेटली आपका जो नंबर है वो नीचे चला जाएगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। तो ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि माइनॉरिटी डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके बाद लेजेंड्स का मतलब क्या है, TFWS क्या होता है ना, EWS क्या होता है, वो सब। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर की मैं आपको लिंक्स दे देता हूँ, जाके आप आराम से चेक कर लो। तो 30th इज द डेट, रिमेंबर दिस, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ये स्टेप करना मत भूलना, बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे जहाँ पे मिस्टेक्स है। एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट, इसके बाद पता चलेगा कि आपका एग्जैक्टली नंबर क्या है, एंड यू हैव टू एनालाइज दिस डेटा वेरी एक्यूरेटली, या फिर एक्यूरेटली नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज आपको आपका जो कैटेगरी नंबर है, इन केस आप जनरल कैटेगरी से हो, जो भी कैटेगरी से हो, वो निकालना है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स तो आपको पता है, ये है हमारी सीट मैट्रिक्स, है ना। तो सीट मैट्रिक्स के हिसाब से अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि हर जो इंस्टीट्यूट है उसका सीट मैट्रिक्स सेम है, नहीं। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के सीट्स होते हैं, कुछ है स्टेट लेवल सीट्स, कुछ जगह पे ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको ज़्यादा कोटा दिया गया है, कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स है। तो ऐसा नहीं है कि पहले 10 कॉलेज में अगर 200 सीट्स है पर कॉलेज, है ना, तो 2000 सीट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओपन सीट्स का, OBC सीट्स का, एंड सो ऑन। देन ऑल इंडिया कोटा आता है, इंस्टीट्यूट लेवल के सीट्स आती है। तो ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, जहाँ जहाँ कंफ्यूजन है, रैंकिंग कैसे निकाले, मेरिट लिस्ट में एनालिसिस कैसे करें, ऐसे कुछ सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, एक एक करके आंसर दे दूंगा, एंड बहुत सारे सवाल होंगे तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।